सो हेलो एवरीवन। उम्मीद है सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे और सभी अच्छे होंगे। ठीक है। और उम्मीद है कि सभी के स्कूलों में सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा और प्री बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले होंगे और अभी एग्जाम के लिए एकदम से कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे होंगे और तैयारी में लग गए होंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी डेट शीट भी आ गई है। आपका महीना चल रहा है नवंबर। ठीक है, तो आज हम इसमें करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वो भी किसका? प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। किसका? प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे, ऑल एक्सरसाइज। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती, आप बाहर के जो ऑलमोस्ट रेफरेंस बुक्स होती हैं उनको आप सॉल्व कर लेते हैं, उनका सॉल्यूशन कर लेते हैं आप। ठीक है, लेकिन आप एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में भी लैंग्वेज अच्छी होती है तो उसका भी क्वेश्चन आपको करना मस्ट होता है। इसलिए मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं कैसे केसों को सॉल्व करना है, क्या अप्रोचेस लेनी है, कैसे क्या उसकी लैंग्वेज है, क्या करना होता है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, तो इसको हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे पहला कह रहा है, पहले में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इक्वल टू डैश डैश। कह रहा है कि किसी इवेंट की होने की, मतलब वो जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट की होने की ई की और उसी की ना होने की, तो दोनों का सम क्या होता है। दोनों देखो एडिशन दिया गया ना, तो कभी भी ध्यान समझेंगे, कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट उसकी होने की प्लस उसी इवेंट की ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है? वन के। किसके इक्वल? वन के। तो पहले में क्या भरा जाएगा? वन भरा जाएगा। ठीक है, दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक ऐसे इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी बताइए, क्या कहलाता है कि जो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसको कहते हैं हम हमेशा इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं, इसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, और दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, इसकी प्रोबेबिलिटी होती कितनी है। नाम तो इसका इम्पॉसिबल हो गया, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? जीरो होती है। जो कभी नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो होती है। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट की, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, लेस देन और इक्वल टू क्या होता है? वन होता है, रेंज। और जो कभी नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। जो हमेशा फिक्स होता है, 100% श्योर होती है इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? वन होती है, बाकी सबके उसके बीच में। ठीक है, अगला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। एक ऐसे इवेंट जो हमेशा निश्चित होना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? वही बताया मैंने, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? वन होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। ठीक है, अगला, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया तो उसमें जितने भी इवेंट हो सकती हैं सबकी इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम लिया जाए तो हमेशा कितना आता है? हमेशा इक्वल टू वन होता है। ठीक है, कभी भी एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट होती हैं उनके इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनका सम क्या आता है? वन के इक्वल आता है। ठीक है, अगला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसी को आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन और इक्वल टू वन। ये होता है। ठीक है, यही स्टेटमेंट जो मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लेस देन और इक्वल टू को साइन यूज किया है उसी को इंग्लिश में लिखा गया है। तो उम्मीद है ये आपको फिलअप समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। कह रहा इसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स किसमें है उसको एक्सप्लेन करो। देखो इक्वली लाइकली मतलब होता है कि एक एक्सपेरिमेंट में, किसमें? एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इंडिविजुअल इवेंट्स हों, E1, E2, E3, E4, अगर सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर होती है इंडिविजुअल की तो उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। तो ही देखते हैं। जैसे पहला कह रहा है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। कह रहा है एक ड्राइवर है, कार को स्टार्ट करना चाहता है, वो कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या इक्वली लाइकली इवेंट है? नहीं। देखो है तो दो ऑप्शन, होना ना होना, लेकिन जो कार की स्टार्ट होने की
जो डिपेंडेंसी है केवल उसके स्टार्ट करने पर नहीं डिपेंड कर सकती, फ्यूल पर डिपेंड कर सकती है, मैकेनिकल प्रॉब्लम पर डिपेंड कर सकती है कि आप बहुत बहुत स्टार्ट करना चाहो लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स हो, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है, ये इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक। और अ प्लेयर, सेकंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ऑब्लिक ही शूट्स और मिसेस द शॉट, ये भी इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है। अ ट्रायल इज मेड टू अ सॉल्यूशन अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, एक ट्रायल बनाया बनाया था, सॉल्यूशन करने का ट्रायल किया जाता है कि क्वेश्चन क्या होगा, उसका ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ठीक है, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, तो द सॉल्यूशन इज राइट और रॉन्ग। तो इसमें क्या होता है, कभी भी आप आंसर देंगे ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, या तो वो सही होगा या तो रॉन्ग गलत होगा, ये दोनों के चांसेस 50-50 है, तो ये इक्वली लाइकली है, ठीक है, दोनों के चांसेस बराबर हैं, इसीलिए क्या होता है, ये इक्वली लाइकली होता है। अगला, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, अगर एक बच्चे का जन्म हुआ और पूछा है कि वो बॉय है कि गर्ल, ये क्या इक्वली लाइकली इवेंट है, हाँ इक्वली लाइकली है। आप कहेंगे इसमें थर्ड जेंडर को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हमारे जो डेली लाइफ में कंसिडरेशन में आता है बेबी का, बॉर्न का, बॉय या गर्ल, लड़का या लड़की, ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, इक्वली लाइकली होता है। तो उम्मीद ये भी समझ में होगा, इक्वली लाइकली का मीनिंग भी समझ में होगा। एक एक्सपेरिमेंट में जब कई सारी इवेंट्स होती हैं, सबकी इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं अगर इक्वल होती हैं तो उसको इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वाई इज टॉसिंग अ क्वाइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। कह रहा है कि जो क्वाइन का टॉस करते हैं, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, क्वाइन का टॉस करके हम ये चूज करते हैं किसको बैटिंग देना है किसको फील्डिंग लेना है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो टॉसिंग क्वाइन है, क्यों इसको बहुत फेयर माना गया है डिसाइड करने के लिए फुटबॉल गेम में, क्योंकि इसको स्टार्टिंग में फुटबॉल देना है। देखो इसलिए माना गया है कि जब एक क्वाइन होता है, क्या होता है, एक क्वाइन, ठीक है, जब इसको टॉस करते हैं तो इसमें दो चांसेस होते हैं, या तो हेड्स आता है या क्या आता है, टेल, और इसमें दो दोनों आने की चांसेस हैं, वो इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो इसमें किसी भी टीम के साथ किसी भी प्ले या फिर इंडिविजुअल प्लेयर्स खेलते हो कोई गेम, तो उसके साथ नाइंसाफी नहीं होती है, इनजस्टिस नहीं होता है। दोनों के चांसेस कितने कितने हैं, 50%, इसके भी चांसेस कितने हैं, 50%, मतलब एक में से आधा, 1/2 हेड आने का चांस है, आधा कितना है, टेल आने का चांस, इसलिए किसी के साथ इसमें कोई इनजस्टिस नहीं होता है, इसलिए इसको फेयर माना जाता है, ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा वैल्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता किसी इवेंट का, ठीक है, ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बट लेस देन इक्वल टू किससे होता है, हमेशा 1 होता है। इसी स्टेटमेंट से आप इस आंसर को कर सकते हैं। जैसे पहली वैल्यू है 2/3, तो 2/3 जो है 0 से बड़ी है 1 से छोटी है, तो ये हो सकती है। और अभी भी कुछ होल्ड करता हूँ, ठीक है। 15% जो है ये भी, इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। 0.7 जो है 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। लेकिन आपका जो बी ऑप्शन है ये नेगेटिव है, क्या है, माइनस का 1.5 है। तो क्या माइनस का 1.5 जीरो से लेके 1 तक में आता है, नहीं आता है, तो ये प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इट कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट माइनस, तो नेगेटिव में कभी भी नहीं हो सकती। तो ये रेंज आप याद रखेंगे तो सारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। देखो किसी चीज की प्रोबेबिलिटी दी गई, होने की प्रोबेबिलिटी दी गई, ना होने की पूछ रहा है, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, कौन सा, नॉट ई, ये जो आता है कितना आता है, हमेशा 1 आता है। तो कभी भी हमको ये पता है इसको निकालना है, या फिर ये पता है इसको निकालना है, तो केवल 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई होगा, नॉट ई, वो होगा 1 माइनस 0.05, जो कि कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.95, ठीक है, कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर लेना, ये आएगी वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आया है एनसीईआरटी का। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, एक बैग है उसमें कैंडीज रखी गई है जो कि लेमन फ्लेवर्ड केवल है, केवल लेमन फ्लेवर्ड। मालनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मालनी ने क्या किया, एक कैंडी को बाहर निकाला बिना बैग में झाके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल गेट टेक आउट। अब कह रहा कि उस प्रोबेबिलिटी बताइए, वो कुछ जो निकाली है एक रैंडम, वो
इसमें दो क्वेश्चन बनाएंगे। पहला कह रहा है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अच्छा ये बताओ, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, तो बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली था, केवल कौन सी थी, लेमन फ्लेवर्ड। लेकिन पहले क्वेश्चन निकाल कौन सा रही है, पहले क्वेश्चन निकाल रही है ऑरेंज फ्लेवर। क्या केवल लेमन फ्लेवर्ड वाले कैंडीज से ऑरेंज फ्लेवर निकाला सकता है, नहीं, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आएगी, जीरो आएगी। क्या आएगी, जीरो। भाई लेमन फ्लेवर्ड में से ऑरेंज फ्लेवर कभी निकाल सकता, नहीं निकाल सकता, ठीक है। दूसरा दूसरा कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, वो जो कैंडी निकाली गई है एक रैंडम, वो कौन सी हो, लेमन फ्लेवर्ड हो। तो ये कैसा हो जाएगा, श्योर इवेंट, क्योंकि उसमें लेमन फ्लेवर्ड है ही है, तो उसकी उसका नाम क्या होगा उस इवेंट का, श्योर इवेंट। तो ऐसे में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कंप्लीटली वन होगी, या फिर कभी कभी 100% बोलते हैं। 100% की वैल्यू भी क्या होती है, वन होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है, ठीक है, याद रखना खाली। अगला क्वेश्चन है 7, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, ये दिया गया है कि 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, ठीक है। कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी दो स्टूडेंट की सेम बर्थडे ना होने की, मतलब एक ही दिन बर्थडे नहीं होगा दो बच्चों का, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.992। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। सेम क्वेश्चन है कि सेम चीज, दो स्टूडेंट की बर्थडे सेम डे पे ना होने की प्रोबेबिलिटी ये दी गई है, तो होने की बता दीजिए। तो किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होने और प्लस उसी चीज की नॉट ना होने की कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से आपको निकालना कौन सा है, होने वाली। तो मतलब सेम डे पे बर्थडे हो, वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.992, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.008 आ जाएगी, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, मतलब सेम डे पे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0.008। अब इसी को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो 8/1000, ये भी आंसर है, ठीक है, ये भी आंसर है। तो आप फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों में आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज। अब इसमें दो क्वेश्चन बनाया गया प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग। पहला कह रहा है रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, दूसरा रेड ना होने की, ठीक है। पहले रेड का निकाल लेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ना होने की आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान समझना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जन एन इवेंट जो आती है वो फेवरेबल आउटकम अपॉन क्या आती है, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कौन सा चाहिए, रेड चाहिए। पहले में क्या बोला है, रेड, तो रेड कितना है, 3 है। टोटल आउटकम कितना है, टोटल बॉल कितनी है, 8 है। तो जो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी है कितनी है, 3/8 आई। अब दूसरे में क्या रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें जो रेड ना होने की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, रेड ना होने की निकाल रहा हूँ, ठीक है, नॉट रेड लिख लो इसमें, नॉट रेड, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो जो रेड होने वाली को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 1 जाएगा 8, 8 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, 5/8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड का, ये फर्स्ट का आंसर, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9th वाला, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। एक बॉक्स में कितने रेड मार्बल्स हैं, 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स। 3 तरह के मार्बल्स हैं, रेड व्हाइट ग्रीन, सबके नंबर दिए गए। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, उस बॉक्स से बिना देखे रैंडमली एक मार्बल को निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। फिर से इसमें 3 क्वेश्चन बनाए गए, समझते हैं। पहला आपको रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, दूसरी व्हाइट की, तीसरी नॉट ग्रीन। पहले दो समझते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट में आएगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आएगी, तो नंबर ऑफ वही फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल कितना आएगा, सारे मार्बल जोड़ो, 5 8 5 13, 13 4 17, मतलब 17। रेड कितना है इसमें से, 5। तो जो रेड होने की प्रोबेबिलिटी है कितनी है, 5/17, ठीक है। दूसरे में क्या निकालना है, व्हाइट का। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो व्हाइट है वो कितना आ जाएगा, व्हाइट मार्बल कितने हैं, 8 है, फेवरेबल 8 है, लेकिन टोटल कितने हैं, टोटल तो 17 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी बतानी है नॉट ग्रीन, ग्रीन ना होने की। ध्यान समझो, ग्रीन ना होने की। अगर मैं ग्रीन होने की निकाल लूँ, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी आ जाएगा,
या तो एक तरीका है ग्रीन किस में नहीं है, 5 पे ग्रीन नहीं है, 8 पे ग्रीन नहीं है, तो 8 5 13, ये दोनों फेवरेबल हो जाएंगे ना, ग्रीन नहीं है। तो इसका जो आ जाएगा थर्ड का, दो तरीका है। पहले तो मैं निकाल लेता हूँ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन है, इसमें लिख लो नॉट ग्रीन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 भी ग्रीन नहीं है स्टार्टिंग का, दूसरा 8 ग्रीन नहीं है, टोटल कितने थे हमारे पास 17। तो ये आ जाएगा कितना 13/17, मतलब 13/17, ये भी आंसर है। एक तरीका ही है, ग्रीन निकालोगे, ग्रीन का कितना आ जाएगा 4/18 आ जाएगा, 4/18 को वन वन में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, मतलब एक पिगी बैंक है, गुल्लक टाइप का, ठीक है। उसमें 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 100 कॉइन। 100 कॉइन कौन कौन से हैं, देखो नंबर जोड़ देता हूँ। 100 कॉइन्स है कौन से, 50 पैसे वाले, ठीक है। और 50 कॉइन किसके हैं, 1 रुपी के, रुपी 1 के। अगला कह रहा है, ध्यान से देखो, 50 पैसे कॉइन, ये 100 हो गए, ये 51 रुपी कॉइन्स। 20 सिक्के किसके हैं, 2 रुपए के, ठीक है, इतना पता चला। एंड 10 कॉइन किसके हैं, 5 रुपए के, ठीक है, इतना। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, मतलब गुल्लक को जब उल्टा किया जाएगा सिक्के गिराने के लिए, तो इसमें कंपलसरी है कि एक ना एक सिक्का गिरना ही गिरना है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 पैसे होने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आंसर आएगा, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है फेवरेबल, फेवरेबल स्पेलिंग FOUB जो भी है, ठीक है, जान दो, अपॉन टोटल। अभी मुझे इंग्लिश से नहीं मतलब है, क्वेश्चन समझ से मतलब है, टोटल आउटकम, इसमें लिख लो आउटकम, इसमें लिखो आउटकम, बहुत सही सही, चलो। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो आ जाएगा, तो फेवरेबल 50 पैसे कॉइन कितने, 100, तो ऊपर कितना आ जाएगा 100, मतलब 50 पैसे जो हैं उसके 100 सिक्के हैं। टोटल कितने हैं 100, ये 150 हो जाएगा, 150 में 20 10 30 180, टोटल कॉइन कितने हैं 180 हैं। चाहो तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, 0 से 0 चला जाएगा, 2 5 जो 10 हो जाएगा, 2 9 जो 18। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जाएगी 50 पैसे होने कॉइन होने की, वो 5 बाई कितनी आई 9 आई, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, नहीं तो आंसर तो 100/180 भी होगा, ठीक है, ये सही है। सेकंड, सेकंड कह रहा है विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, फिर से वही, आप चाहो तो 5 रुपी होने का कॉइन का प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी आंसर हो जाएगा। किसी चीज होने न होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है सम कितना होता है 1 होता है, तो आप होने की निकाल लो, 50 रुपी 5 रुपी कॉइन होने की निकाल लो, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी हो जाएगा। नहीं तो निकाल लेते हैं, इसको हटा के जो बाकी सब उसका निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो पूछ रहा है 5 रुपए कॉइन होने की, कौन कौन सा नहीं है, इसको छोड़ के सब नहीं है, तो ये कितना है 100 150 170, ठीक है। 170 ऐसे सिक्के हैं जो 5 रुपए के कॉइन नहीं है। नीचे कितना आ जाएगा टोटल 180, इसको जब काटेंगे कितना आ जाएगा 17/18। तो ये 17/18 जो प्रोबेबिलिटी है, ये 5 रुपए के सिक्के ना होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 10 ही सिक्के तो हैं, 10 घटा दो ऊपर से, हटा दिए, हो गया। अगला, गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, गोपी जो है उसने मछली खरीदा किसी दुकान से अपने एक्वेरियम में रखने के लिए। एक्वेरियम क्या होता है, मछली पालने का कांच का डिब्बा जैसा होता है, उसमें पानी भरा होता है, लाइट लगी रहती है, डेकोरेटिंग टाइप की, ठीक है। अगला कह रहा है द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश 8 फीमेल फिश, जो शॉपकीपर है, दुकानदार जो मछली बेच रहा है, वो उसके पास टैंक में 5 मेल फिश है, 8 फीमेल फिश है, उसमें से एक हाथ डाल के एक रैंडम निकालता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है मेल फिश होने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू होता है फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इक्वल टू फेवरेबल कितना है हमारे पास, कौन सा निकालना है, द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश, मेल फिश कितने हैं 5 है, लेकिन टोटल कितने थे 8 5 13, तो ये आंसर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो मेल फीस आएगा वो 5/13 आएगा, यही आंसर है हमारा। देखो इसमें बहुत लंबा सॉल्यूशन नहीं होता है, आपको दो काम करना होता है, आपको फेवरेबल ढूंढना होता है, क्या ढूंढना होता है, फेवरेबल ढूंढ लो और टोटल ढूंढ लो, आपका काम
खत्म, ठीक है, हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. See the figure and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will be point at? इसमें चार क्वेश्चन बनाए गए, सुन जो गए। एक गेम है जिसमें चांस होता है विनिंग का, ठीक है, स्पिनिंग करता है वो नंबर पे, वो एरो किसी नंबर पे आके रुकता है, उसमें नंबर्स लिखे गए हैं 1 से 8 तक। तो इसमें आपको बताना है प्रोबेबिलिटी, जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं। सबसे पहले कह रहा है कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 8 एक ही बार तो आ सकता है, देखो एक ही बार 8 आएगा। तो जो पहला क्वेश्चन होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 8 होने की, एक बार 8 हो सकता है लेकिन टोटल नंबर कितने हैं, 8 है। तो पहले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/8 हो जाएगी, ठीक है। फेवरेबल एक ही है 8 आने का, और टोटल कितने 8 है। दूसरा, एन ऑड नंबर कौन कौन सा होगा, ऑड नंबर कौन कौन सा होता है, 1, 2, 3, 4, 4 ऑड नंबर है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी ऑड नंबर होने की, 4 ऑड नंबर है, टोटल 8 नंबर है। तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2, 1/2, ठीक है। थर्ड, अगला है अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर। 2 से बड़ा नंबर कौन होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, 7, 8। तो 2 से बड़ा नंबर कौन कौन सा है, 3, 3, 6, 6 नंबर ऐसे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 2 जो होगा वो 6 फेवरेबल होंगे, टोटल 8 होंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/4, ठीक है, इसकी 1/2, ठीक। चौथा क्वेश्चन जो है, अ नंबर लेस देन 9, 9 से नंबर आने लेस आने का। ध्यान समझो, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर लिखा गया वो 9 से छोटा नहीं है। तो ये एक श्योर इवेंट हो गई। कैसी इवेंट हो गई, श्योर, मतलब जो भी नंबर आना है वो 9 से छोटा ही आना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 8/8 आ जाएगी। टोटल फेवरेबल, आठों का आठों फेवरेबल है और टोटल भी 8 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका आंसर एक तरह से ये श्योर इवेंट बन गई। कैसी बन गई, श्योर इवेंट, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छे से समझाया भी है मैंने। नहीं समझ में आता डबल टैप करेंगे, 10 सेकंड पीछे जाएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। अ डाइस थ्रोन वंस, एक डाइस को फेंका गया, डाई को एक बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, डाई मतलब लूडो का पासा जिसमें नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नंबर होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। टोटल आउटकम हमेशा कितना रहेगा, 6 रहेगा। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 प्राइम है, 3 है, 5 है। तो जो पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो आएगा प्रोबेबिलिटी, वो आएगा 3 फेवरेबल में है, टोटल 6 है, तो 1/2 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पहले की कितनी है, 1/2, मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी है किसकी, प्राइम नंबर आने की। सेकंड, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एक नंबर ऐसा जो 2 और 6 के बीच में लाई करता हो। तो 3, 4, 5 यही आएगा, 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी भी 3/6 हो जाएगा। 3 × 3, 3 × 6। इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी। थर्ड, एन ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 3 ही है अभी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/6। 3 ऐसे नंबर है फेवरेबल है, बाकी टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं। तो 3 × 3, 3 × 6 कितना आ गया, 1/2। तो इसमें तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ विल्ड सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, नहीं तो मैं एक वन शॉट अपलोड किया हूँ, करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे जो उसका वन शॉट रहेगा प्रोबेबिलिटी का, उसमें सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा जाएंगे। क्वेश्चन तो कम ही कराऊंगा लेकिन कॉन्सेप्ट सारे पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर भी बताता हूँ। देखो हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, उसको डेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक, DEC के। इसमें 4 तरह के कार्ड होते हैं, हार्ट, डायमंड, ठीक है, स्पेड, क्लब। जिसमें से हार्ट और डायमंड जो होते हैं रेड कलर के होते हैं, ये जो होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं। अब ईच में 13 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं, 13 कार्ड। हार्ट भी 13 होगा, डायमंड भी 13 होगा, स्पेड भी 13 होगा, क्लब भी। अब इसमें से क्या होता है, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, 3 कार्ड। इसको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। सब में 3 में, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, सब में 3 3 फेस कार्ड होते हैं, सब में, ठीक है।
तो और अगला एक होता है एस, इक्का जिसको बोलते हैं, इसमें भी एस एक होगा, इसमें एक होगा। एस जो होता है फेस कार्ड नहीं होता। फिर क्या होता है यहाँ, फिर कितना कार्ड हो गया, चार हो गया। दो से लेके 10 तक नंबर्ड कार्ड होते हैं सब में। 2 से 10 तक क्या होते हैं, नंबर कार्ड होते हैं, ठीक है, सब में। तो इतने कार्ड होते हैं, टोटल 52 होते हैं। तो अब इसके बेस पे हमको क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहला देना है कि उस 52 में से एक कार्ड निकाला गया तो उसका किंग ऑफ रेड, रेड कलर का किंग। देखो हार्ट भी रेड होता है, डायमंड भी, इसमें एक किंग इसमें एक किंग। तो जो फेवरेबल हुआ हमारा वो दो हो गया, दो किंग हो गए, और टोटल कितना था 52। तो इसको जब कट करेंगे 1 अपॉन कितना आएगा 26। तो पहले की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/26। उम्मीद है समझ में होगा। हार्ट में भी एक रेड किंग होगा, डायमंड भी एक रेड किंग, तो दो रेड किंग हो गए। तो 2 अपॉन कितना हो गया 52, जो कि काटने पर कितना है 1/26। दूसरा, अब फेस कार्ड, उस 52 कार्ड में से एक फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो फेस कार्ड कितने हैं, तीन फेस कार्ड इसमें है, किंग क्वीन जैक, तीन इसमें, तीन इसमें, तीन चौके 12। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12। 12 हमारा फेवरेबल हो गया। टोटल कितना था 52। जब इसको काटेंगे कितना से कटेगा, 4 3 12, 4 13 जा, तो ये कितना आ गया 3/13। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/13। तीसरा, तीसरा क्वेश्चन है अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, हार्ट भी रेड होता है, डायमंड भी रेड होता है। तो तीन इसमें रेड फेस कार्ड हो गए, तीन इसमें, तो 6। तो फेवरेबल कितना हो गया 6 हो गया। 6/52 कितने से जाएगा ये, 2 3 जा, 2 26 जा, ये कितना आ जाएगा 3/26, ठीक है। चौथा, चौथा है द जैक ऑफ द हार्ट, हार्ट का जैक, हार्ट में जैक कितना है, हार्ट यही तो है, हार्ट ही, हार्ट में जैक एक ही तो है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, एक बाई मतलब 1/52। तो 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगला पांचवा, पांचवा क्या है आई स्पेड, स्पेड, स्पेड कहाँ है, ये स्पेड है, स्पेड में टोटल कितने कार्ड है 13। तो ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी फेवरेबल हमारा 13 हो जाएगा। स्पेड पूरा बोला है 52, तो ये आ जाएगा 1/4। तो स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/4, ठीक है। अगला छठवा, द क्वीन ऑफ द डायमंड, डायमंड की क्वीन, डायमंड ये है, डायमंड में क्वीन कितनी है एक ही तो है, किंग क्वीन जैक एक ही क्वीन है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 1 फेवरेबल है और टोटल कार्ड कितने हैं 52 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/52। उम्मीद है सारा क्वेश्चन समझ में होगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ में होगा। ये हो सकता है जिसको नहीं मतलब पहले से आइडिया नहीं होगा कॉन्सेप्ट का, तो को सम कम समझ में आया होगा, तो डबल टैप करेंगे 10 सेकंड पीछे जाएंगे, इसको ध्यान से देखेंगे सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 कार्ड्स, 5 कार्ड है, ठीक है। द 10, 10 नंबर का कार्ड है, लिख देता हूँ। अगला क्या है, एक जैक है, ठीक है, एक क्वीन है, फिर क्या है एक किंग है, फिर क्या है एक एस ऑफ डायमंड, डायमंड का एस है, ठीक है। एस किसका है, डायमंड का। आर वेल सफर्ड विद दियर फेस डाउनवर्ड, इसको खूब बढ़िया से पीस दिएगा, मिला दिएगा, ठीक है। और इसका फेस क्या करिए डाउनवर्ड रख के लिख दिएगा। 1 कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम, इसमें से एक कार्ड निकाला जाता है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी। कुछ नहीं, टोटल कार्ड कितने हैं, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी क्वीन होने की, क्वीन एक ही है, 1 अपॉन टोटल कार्ड कितने हैं 5। तो क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/5, ठीक है। अगला, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकंड वाले में कि क्वीन को निकाला गया उसे बगल रख दिया गया, क्या रख दिया बगल, ठीक है। अब कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जब क्वीन निकाल के बगल रख देंगे टोटल कार्ड कितना हो जाएगा 4 ही बचेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप दिस एन एस। तो सेकंड, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड के जो ए पार्ट है उसमें एस होने की प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एस कितना है एक ही तो है, ये 1 आ जाएगा। अब क्वीन जब निकाल के रख उठा है तो टोटल कार्ड कितने हैं 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। इसका बी पार्ट, अब कह रहा है जब क्वीन निकाल चुके हैं तब, ठीक है। अब क्वीन, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जब क्वीन निकाल के रख ही उठा है तो क्वीन है ही नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0/4, जो कि कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यही आंसर है। समझ में आया। तो जब एक क्वीन को निकाल के साइड में रख देंगे तो 4 ही कार्ड बचेगा, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा, ठीक है सेकंड में। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वंस, 12 खराब पेन थी, वो गलती से मिक्सड अप हो गई किसके साथ 132 सही पेन के साथ, अच्छे पेन के साथ।
इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। अब कह रहा है मिलने के बाद ये पॉसिबल नहीं कि देख के बता सके ये सही है कि बेकार है, ठीक है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस अलॉट। अब ये जो टोटल पेन था इसमें से एक निकाला गया रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड। अब बताइए प्रोबेबिलिटी की पेन क्या है, सही है। तो कुछ नहीं करना है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी, फेवरेबल कितना है, सही वाले की प्रोबेबिलिटी पूछा है गुड होने की, गुड कितने हैं 132 है, 132। टोटल पेन कितनी हो गई 12, 12 बेकार वाली प्लस का 132 सही वाली, तो कितना आ जाएगा 132 अपॉन, इसको जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, टू 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 जो फोर, टू टू फोर, 3141। इसको काटेंगे किससे कटेगा ये, 12 से कटेगा, 12 जा 12 बन जो 12, 12 बन जो 12, तो कितना आ गई है 11/12। तो सही पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 11/12, ठीक है। यही हमारा आंसर। बस यही देखना है, इसमें ध्यान देना था कि इसको और इसको मिला के टोटल बनेगा, ठीक है। बस आगे बढ़ते, अगला है 17 का फर्स्ट, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन। अब देखो अलॉट मतलब टोटल बल्ब ही 20 है, उसमें से कंटेन 4 डिफेक्टिवल्स, उस 20 में से 4 खराब है, ठीक है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो कुल मिला के जो पहले का आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, डिफेक्टिव वाला का प्रोबेबिलिटी बताना है, तो डिफेक्टिव वाला कितना है 4 है, और टोटल बल्ब कितनी है 20 है, 4 जब 4 4 5 20, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/5, ठीक है। अगला सेकंड, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। कह रहा मान लिया जो पहले में बल्ब निकाली गई वो डिफेक्टिव नहीं थी। अगर डिफेक्टिव नहीं थी कौन सी बल्ब निकाली गई, सही वाली, इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस नहीं किया गया, साइड में रख दिया गया। मतलब खराब बल्ब नहीं निकली थी पहले वाले क्वेश्चन में, वो सही बल्ब निकली थी, सही वाले को साइड में रख दिया गया। तो अब बची कितनी बल्ब 19 बल्ब। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। ध्यान समझो, 20 बल्ब थी जिसमें से कितनी खराब थी, 4 जो थी डिफेक्टिव थी, तो 16 क्या थी नॉट डिफेक्टिव, ठीक है, नॉट डिफेक्टिव, ठीक। अब इसमें से क्या हुआ कि पहले क्वेश्चन मान लो जो बल्ब लिखी नॉट डिफेक्टिव थी, तो इसमें से नॉट डिफेक्टिव वाली कितनी बनी 15 बची, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट डिफेक्टिव बताना है, कौन सा बताना है नॉट डिफेक्टिव का, तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितनी बची है 15 बची है, और टोटल कितना बल्ब है 19, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 15/19। समझो पहले 4 खराब थी 16 सही थी, तो मान लो पहले क्वेश्चन में सही वाली बल्ब निकल गई, उसको साइड में रख दिया गया, तो कितनी सही वाली बची 15 बची, तो टोटल फेवरेबल सही वाली कितनी बची 15 बची, और टोटल बल्ब कितनी बची ये हटाने के बाद 15 4 19, तो कितना आ गया 15/19, ये आंसर, ठीक है। 18, a box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90। एक बॉक्स है उसमें 90 डिस्क रखा गया है, ठीक है, जिसमें नंबर कैसे लिखा गया है 1 से लेकर 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। इसमें 3 क्वेश्चन बना है, अब नंबरिंग पता है ना, ठीक है। अब पहला कह रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ध्यान से देखो पहले, टोटल नंबर कितने हैं 90 हैं। अब कहाँ से कहाँ तक तो जो होता है कि सिंगल डिजिट होते हैं, 1 से लेकर 9 से 9 तक, 10 तक, तो 10 से क्या शुरू होता है डबल डिजिट, तो मतलब सिंगल डिजिट कितना है 9 है, 90 में से 9 घटाओ कितना आ जाएगा 81, 81 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट है, और टोटल नंबर कितने हैं 90। जब इसको काटोगे 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो कितना आ गया 9/10, तो पहले की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 9/10, ठीक है। उम्मीद है समझ में होगा, मतलब 1 से लेके 9 तक ऐसे नंबर जो सिंगल डिजिट होते हैं वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डबल डिजिट। तो 9 नंबर ऐसे थे जो सिंगल डिजिट थे, तो 90 में से 9 घटा दी तो 81 बचा, 81 फेवरेबल हो गया 2 डिजिट नंबर का, उसको डिवाइड करिए 90 से, तो हो गया 9/10, ठीक है। सेकंड, सेकंड में है अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर समझना चाहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहाँ से होता है, देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहाँ शुरू होता है, एक भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 4, 1 4, और कौन सा होता है 9, फिर 16, फिर 25, फिर कौन सा होता है 5 का 6 का 36, 49, 7 7 49, 18 64, और 9 9 जा 81, इसके बाद नहीं आता। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ गया ये
इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने का 9 बाई कितना आ जाएगा 90, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10, ठीक है। थर्ड, अ नंबर डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल नंबर चाहिए मुझे। तो 5 से डिविजिबल नंबर है 5 के पहाड़ बढ़ते जाओ, 5 का 5 आएगा, 10 आएगा, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। 5 के मल्टीपल ही है तो गिन लो। ती ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो कितना आया? तो मतलब 5 से डिविजिबल नंबर कितने हैं 18 है, और टोटल नंबर कितने हैं 90। 18×5 = 90, 1/5। तो 5 से डिविजिबल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/5, ठीक है। ये तो उम्मीद है क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कुल मिला के इसी में से ढूंढना था 190 में। तो पहला 2 डिजिट नंबर का था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का था, नंबर डिविजिबल बाई 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। एक बच्चे के पास डाई है, उसमें लेटर ऐसे दिखते हैं। अब ध्यान रहे इसमें लेटर कौन सा रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, ठीक है, 2 बार है। और टोटल कितने हैं ये 6 फेसेस, ठीक है। द डाई इज सोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले में जो प्रोबेबिलिटी होगी ध्यान देना, ए 2 बार आ रहा है, तो फेवरेबल कितना है 2 है, टोटल कितना है 6, तो 2 1 2 2 3 6, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/3। सेकेंड, डी आने की प्रोबेबिलिटी, डी एक ही बार है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी जो आएगा वो आएगा 1 फेवरेबल, टोटल 6, तो कितना आ जाएगा 1/6। ये हमारा आंसर है। ये तो आसान था, ठीक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा सा मुंडी घुमा लेता है यार, गर्दन टेढ़ी हो जाती बड़ा पड़ते। चलो, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन सोन फिगर। कह रहा है आपने एक डाई को ड्रॉप किया एक रेक्टेंगुलर रीजन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद द डायमीटर ऑफ 1 मीटर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि डाई कहाँ रोल करेगा, सर्कल के अंदर, जिसका डायमीटर कितना है 1 मीटर, ठीक है। तो चलते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आएगी ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, ये फेवरेबल हमारा सर्कल का एरिया तो फेवरेबल है, अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये टोटल है, टोटल आउटकम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है ना, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 इसका स्क्वायर, नीचे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2 × 3, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा π/4, नीचे 6/1 लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई ऊपर इसका मल्टीप्लाई नीचे, तो कितना आ जाएगा π/24। यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। यही हमारा आंसर है। देखो पाई की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, इसे मैं पाई के फॉर्म लिख दे रहा हूँ आंसर, ठीक है। ये आंसर करेक्ट है, एनसीईआरटी में इसी का आंसर दिया होता है। ज़्यादातर आंसर पाई में होता है, जिसमें 22/7 या फिर 3.14 नहीं यूज करना होता है, उसमें पाई में ही आंसर होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप पाई में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी π/4, ठीक है, π/24। आगे, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल्स पेन्स, एक मतलब टोटल पेन का गट्ठर है जिसमें 144 बाल पेन है, ठीक है। ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, जिसमें सीसी 144 में से 20 क्या है खराब है, ठीक है। एंड द अदर्स आर गुड, तो गुड वाला निकाल लें, जो गुड वाला आएगा वो कितना आएगा 144 में से कितना घटा दो 20 घटा दो, तो 124 क्या आ जाएंगे सही आ जाएंगे, गुड वाले गुड पेन्स आ जाएंगे, ठीक। इतना ध्यान रखना 124। अब नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, नूरी जो है जब पेन सही होगी तभी खरीदेगी, बट विल नॉट बाय इफ इट इज इफेक्टिव, जब खराब होगी नहीं खरीदेगी। ये तो जायज सी बात है, सभी करते हैं, जब पेन सही होती तभी तो लोगे, खराब थोड़ी लोगे। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, शॉपकीपर एक रैंडमली पेन निकालता है और उसको क्या देता है नूरी को देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय, बाय होगा जब गुड वन, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी पहले में बताना है गुड वन का, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन होगा वो होगा 124/144, ठीक है।
तो इसको काट लो, कटेगा किससे? फोर्थ से कटेगा? नहीं, कटना चाहिए फोर्थ से, फोर्थ से कटेगा। फोर थ्री 12, 4 नीचे कितना आ जाएगा? 4 3 12, 4 6 24। तो पहले का जो प्रोबेबिलिटी आएगा 31/36 आएगा, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है। दूसरा, सी विल नॉट बाई। अब किसी चीज की होने ना होने की प्रोबेबिलिटी एक से घटा दो। अब नहीं खरीदने की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या करो? तो कितना आ जाएगा? 35/36। पूछो कि कैसे आया, बता देता हूँ। एक में से घटाओगे 31/36, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 36 - 31 लो, चौपट कर दिया ना, 5 आएगा, ठीक है। सही। कितना आ जाएगा? 5/36, तो हो जाएगा ये, तो 5/36 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noticing its outcome each time. Honey wins if all the tosses give the same result. ठीक है, that is 3 heads 3 tails and losses otherwise. Calculate the probability that honey will lose the game. कह रहा है एक सिक्के को साइमल्टेनियसली या फिर 3 बार, एक साथ 3 बार उसको टॉस किया जाए, चाहे 3 बार अलग अलग बार, ठीक है, तो बात देखी होती है। तो कह रहा है कि हनीफ टॉस जीतेगा जब रिजल्ट सेम होगा, तीनों हेड हो या तो तीनों टेल हो, नहीं तो हनीफ क्या करेगा? लॉस कर जाएगा, मतलब हार जाएगा। तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी कि हनीफ लॉस करे गेम, तो मतलब हार जाए। तो देखो पहले, जब एक क्वाइन होता है, क्वाइन, इसको जब 2 बार टॉस करते हैं या तो हेड आता है तो क्या आता है? टेल आता है। जब दूसरा बार टॉस करते हैं तो हेड टेल, हेड हेड आता है। इसमें करेंगे तो मतलब 4, एक बार करते हैं 2 आउटकम होती है, 2 बार करते हैं 4 होती है, 3 बार करेंगे तो 8 होगी, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा? या तो टेल हेड होगा या तो टेल टेल होगा। फिर से इसमें से 2 निकाल दो, कितना आएगा? हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। इससे क्या आ जाएगा? हेड हेड हेड, हेड टेल, सॉरी हेड हेड टेल। इससे क्या आ जाएगा? टेल हेड हेड, टेल हेड टेल। इससे कितना आ जाएगा? टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। तो मेरे पास कितने आउटकम आए देखो, टोटल कितने आए हैं? 8, 8 टोटल आए हैं। क्या आए हैं? टोटल आउटकम। जीतने वाला तो केवल तीनों हेड वाला है, तीनों टेल वाला है, तो हारने वाला कौन हुआ? 6 हुआ। जो प्रोबेबिलिटी उसके हारने की होगी 6, वो 6 तो फेवरेबल हो जाएगा हारने वाला, अपॉन टोटल कितना? 8, 2 3 6, 2 4 8। तो हारने वाली जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसकी, वो 3 बाई कितनी आएगी? 4 आएगी, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को कितनी बार फेंका गया? 2 बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम? देखो इसका मैं बताता नहीं, बना देता हूँ, फिर बना देना टोटल। जब दो एक साथ डाई फेंकी जाए, चाहे दो अलग अलग फेंकी जाए, आउटकम 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। इसका मतलब ये है कि पहले पे 1 रहे, 1 1 हो सकता है, दूसरे पहले पे 1, दूसरे पे 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे 4, पहले पे 1 दूसरे 5, पहले पे 1 दूसरे 6। ऐसे करते करते 2 का भी ऐसे हो जाएगा, ऐसे 3 का हो जाएगा, ऐसे 4 का हो जाएगा, ठीक है, ऐसे 5 का हो जाएगा, ऐसे किसका हो जाएगा? 6 का हो जाएगा। तो ऐसे सो ऑन हम बनाते चले जाते हैं, ठीक है, ठीक, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो मुझे पहले में बताना है कि 5 आना ही नहीं चाहिए किसी पे। अच्छा, पहले में इसमें एक में 5 आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, 5 आएगा, तो 6 बार 5 तो इसमें आ जाएगा ऐसे। अब फिर जो 5 वाली रो है, 5 बार इसमें आएगा। नहीं समझ पा रहे हो? देखो इसमें दूसरे पे, इसमें इस रो में दूसरे में सब पे 5 दिखेगा, लेकिन मुझे 5 किसी पे नहीं दिखना चाहिए। तो पूरा 6 तो ये हो गया फेवरेबल, मतलब 6 हो गया, 5 आने वाला ये, ठीक है। और इसमें 5, एक एक आएगा, 5,2 आएगा, 5,3 आएगा, 5,4 आएगा, 5,5 ये तो था ही, 5,6 आएगा। मतलब ये 6 ये हो गया, 7 8 9 10 11। तो 11 ऐसे हैं जिसमें 5 आ रहा है, और टोटल आउटकम बनते हैं 36। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी 5 ना आने की, वो हमको 36 में 11 निकालो, कितना आएगा? 25। तो 25 ऐसे होंगे जिसमें 5 नहीं आएगा, टोटल कितना है?
36। तो 5 ना आने किसी पे प्रोबेबिलिटी जो है 5 ना आने की 25/36 आएगा। ठीक है, 11 ऐसे हैं जिसमें 5 मिल रहा है कहीं ना कहीं, तो 36 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 ऐसा होगा जिसमें 5 कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, तो 25 ऐसा हो गया। दूसरा, 5 विल कम अप एट लीस्ट वन, 5 जो है कम से कम एक बार आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, तो वही होने ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी इसकी 1 से घटा दो, कुल मिलाकर 1 से नहीं घटाना है, इसका आ जाएगा 5 किसी न किसी पे आएगा, चाहे एक पे चाहे दोनों पे, तो 11, तो 11/36। उम्मीद है समझ में आया होगा। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 किसी पे नहीं आना चाहिए, ना एक पे ना दो पे ना किसी पे, तो हमने ढूंढा कि 11 ऐसे थे जिसमें 5 आ रहा था कहीं ना कहीं, तो 36 में 11 घटाना 25, 25 से जिसमें 5 आ ही नहीं रहा था, तो पहले का 25/36 हो गया, 20/36। दूसरा 5 आए कहीं ना कहीं कैसे भी करके एटलीस्ट, तो 11/36। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच आर द आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर, दोनों करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ठीक है, गिव रीजंस। इफ two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails, or one of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability of 1/3। देखो सुनो पहले, जब हम दो कॉइन्स को साइमल्टेनियस टॉस करते हैं तो या तो हेड हेड आता है, हेड टेल आता है, या फिर टेल हेड आता है, या फिर टेल टेल आता है, 4 है। तो इसमें से प्रोबेबिलिटी सबकी 1/3 होती नहीं है। ठीक है, इक्वली लाइकली ये भी, इक्वली लाइकली ये भी, ये भी, ये भी, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग, तो 1/3 नहीं होता। ठीक है, ईच की। दूसरा, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 possible outcomes: एन ऑड नंबर ऑन एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। सही है, जब एक डाई को रोल करते हैं, एक उसमें नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही होता है। ऑड नंबर कौन सा, 1 3 5, और इवन कौन सा, 2 4 6, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, 1/2। अरे भाई 3/6 ये भी होगा, 3/6 ये भी होगा, काटने 1/2 आएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि दोनों होने की इक्वली लाइकली, इक्वली चांसेस हैं, इक्वली लाइकली इवेंट है, इसलिए 1/2 1/2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 कस्टमर्स, श्याम एंड एकता, 2 कस्टमर हैं श्याम और एकता, आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन अ सेम वीक में वो पर्टिकुलर शॉप को विजिट करते हैं, जाते हैं वहां पे। कहाँ से, ट्यूसडे से लेके सैटरडे, तो ट्यूसडे से जो सैटरडे होता है, ट्यूसडे से सैटरडे, ये होते हैं टोटल 5 दिन। कितने होते हैं, 5 दिन। ठीक है, ठीक, तो ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे, मतलब ये इक्वली लाइकली है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन वो, चाहे सेम डे चाहे अलग डे पे, वो जाएंगे विजिट करने शॉप को। ठीक है, साथ में। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप। पहला, देखो इसमें जब 5 दिन है तो ये टोटल आउटकम जो बनेगी 5 का स्क्वायर बनेगा, कितना बनेगा, 25। हमेशा जो जो चांसेस होते हैं, जैसे डाई है, अगर मैं, 2 लोग हैं ना इसमें, 2 लोग हैं, तो 5 दिन है तो 25 बन गया। जैसे डाई है उसमें 1 से लेकर 6 नंबर होते हैं, तो उसका जो 2 बार रोलिंग करते हैं तो 6 का स्क्वायर आता है आउटकम टोटल, कितना आता है, 36। इसमें कितना आएगा, 25। तो कह रहा सेम डे, सेम डे मतलब दोनों ट्यूसडे ट्यूसडे चले जाएं, दोनों किसमें, जैसे पहले क्वेश्चन में सेम डे जाने का, तो हो सकता है दोनों ट्यूसडे ट्यूसडे जाएं, दोनों किससे जाएं, ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे को चले जाएं, ऐसे 5 ऐसे आउटकम बनेंगे सेम सेम डे वाले। तो जो प्रोबेबिलिटी पहले में आएगी सेम डे जाने की, तो पांचों दिन सेम सेम हो सकता है, तो 5/, कितना हो जाएगा, 25, 1/5, तो कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी सेम डे जाने का। देखो आपको लगता है समझ आ रहा, वो कैसे, ट्यूसडे से सैटरडे 5 दिन है, और टोटल मैंने बताया आउटकम कितना बनेगा, 25 बनेगा, 2 लोग हैं। ठीक है, 5×5 = 25, तो सेम डे जाने का मतलब ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे, सेम डे ही होगा। 5 ऐसे दिन होंगे, पांचों दिन सेम सेम रहेंगे, तो फेवरेबल 5 हो जाएगा। टोटल कितना आउटकम है, 25 है, तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। सेकंड, देखिए सेकंड कह रहा है कॉन्सिक्यूटिव डेज। ठीक है, मतलब पहला जैसे पहले दिन जाएगा, दूसरा दूसरे दिन जाएगा, लगातार लगातार दिनों जाने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मुझे ढूंढना होगा, टोटल आउटकम तो पता है 25, तो फेवरेबल आउटकम ढूंढना होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, पहला, मान लो पहला किस पे गया, पहला गया ट्यूसडे पे, दूसरा किस पे गया, वेडनेसडे पे। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, पहला जाए किस पे, वेडनेसडे पे, दूसरा किस पे जाएगा, थर्सडे पे, दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। तीसरा क्या हो गया, पहला थर्सडे पे जाए, दूसरा किस पे जाए, फ्राइडे पे जाए, किस पे जाए, फ्राइडे पे।
तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, पहला फ्राइडे पे जाए, दूसरा किस पे जाए, सैटरडे पे जाए, ठीक। फिर इसके बाद पहला हो सकता है सैटरडे पे जाए, दूसरा किस पे जाए, फ्राइडे पे जाए, ठीक। फिर अगला क्या हो सकता है कि पहला वाला फ्राइडे पे जाए, दूसरा किस पे जाए, थर्सडे पे जाए, ठीक। और अगला हो सकता है कि पहला जो है थर्सडे पे जाए, दूसरा किस पे जाए, वेडनेसडे पे जाए, उल्टा, मतलब आगे पीछे। देखो यहाँ तक मैंने 5 तक तो क्या किया, सीधा सीधा, यहाँ तो सीधा सीधा किया। अब उल्टा भी तो हो सकता है, पहला वाला फ्राइडे पे जाए, दूसरा थर्सडे पे जाए, पहला वाला थर्सडे पे जाए, दूसरा वाला वेडनेसडे पे जाए। फिर हो सकता है कि लास्ट एक और कॉम्बिनेशन कौन सा मिलता है, पहला वाला क्या करे, वेडनेसडे पे जाए, दूसरा वाला किस पे, मतलब दूसरा वाला पहले वेडनेसडे जाए, दूसरे पे क्या जाए, ट्यूसडे पे जाए। इतना ही पॉसिबल है, तो गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप नहीं समझ पाए ध्यान सुनिए। पहला, मैं प्रायोरिटी देता हूँ पहले को, पहला जा रहा है ट्यूसडे, दूसरा वेडनेसडे को, पहला वेडनेसडे दूसरा थर्सडे को, पहला थर्सडे को दूसरा फ्राइडे को, पहला फ्राइडे को दूसरा सैटरडे को। यहाँ तक कंप्लीट हो गया इतना। अब नहीं, अभी कंप्लीट नहीं, पहला सैटरडे को दूसरा फ्राइडे को, इतना हो गया। अब ये हो सकता है उल्टा, यहाँ से फिर उल्टा चलो, पहला फ्राइडे को जाए, दूसरा थर्सडे को जाए, फ्राइडे से यहाँ से पकड़ा मैंने, पहला जो दूसरा वाला फ्राइडे को जा रहा था, अब हो सकता है वो पहले फ्राइडे को जाए, दूसरा थर्सडे को जाए। अब जो दूसरा वाला बाद में जा रहा था, वो वो थर्सडे को जाए, वो पहला वाला वेडनेसडे जाए। तो इसमें अल्टरनेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, टोटल फेवरेबल मेरा कितना आया है, यहाँ तक कितना था, 6 2 8, 8 हो गया, 8 बटे कितना आ जाएगा, 25। तो इसका आउट प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंट डे का। देखो सेम डे का हमको पता है कितना, 1/5। अगर मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, तो हो जाएगा डिफरेंट डे का। सेम डे का पता है, डिफरेंट डे का निकालना है, तो क्या कर दो, 1 - 1/5, तो कितना आ जाएगा, 4/5। तो डिफरेंट डे जाने वाला प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। एक बैग में 5 रेड बॉल हैं और कुछ ब्लू बॉल हैं, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ द रेड बॉल, तो मतलब जो प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल निकालने की है वो डबल है किसके, रेड बॉल के। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। इसमें क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, लेट लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी एक्स। मान लो ब्लू बॉल्स कितने हैं, एक्स हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल बॉल कितने हो जाएंगे, टोटल टोटल बॉल हो जाएंगे 5 रेड प्लस ब्लू, एक्स ब्लू। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो आएगी किसकी, रेड की, वो कितनी आ जाएगी, 5/5 प्लस एक्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आएगी किसकी, ब्लू की, वो कितनी आ जाएगी, ब्लू, x/5 प्लस एक्स। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, जो ब्लू बॉल है, ब्लू बॉल का कितना है, x/5 प्लस एक्स। ये जो है 2 टाइम्स है डबल किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है, 5/5 प्लस एक्स। बस इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5 + x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5×2 = 10। तो जो ब्लू बॉल था, ब्लू बॉल कितना था हमारे पास, 10 था, कितना था, 10। अगर चेक करना है तो इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 5/15। रेड की कितनी आएगी, 5/15, मतलब कितना, 1/3, 1/3 बन जाएगा। अरे चेक कर देते हैं, 5/15 आ जाएगा रेड का, अगले का कितना आएगा, ब्लू का आएगा 10/15। तो ये कितना आएगा, 5×2 = 10, 5×3 = 15, 2/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो दोनों को सम 1 आ रहा है, तो इसका मतलब सही है। तो ब्लू बॉल कितनी थी, 10 थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक। एक बॉक्स में टोटल बॉल ही 12 है, जिसमें से एक्स कितने हैं, ब्लैक है, ठीक है। अगला कह रहा है, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। एक बॉल को निकाला गया रैंडमली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले देखो टोटल कितना है, टोटल हमारे पास कितना है, 12 है। तो ब्लैक कितना है, ब्लैक है एक्स। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ब्लैक आएगी वो कितनी आएगी, x/12, ठीक है, इतना। अब कह रहा है, इफ 6 मोर बॉल्स आर पुट इन टू द बॉक्स आफ्टर एडिंग 6
ब्लैक मोर बॉल्स। जब और 6 बॉल्स ऐड कर देंगे तो टोटल बॉल कितना हो जाएगा? टोटल बॉल हो जाएगा 12 प्लस 6 जो कि कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ब्लैक कितनी हो जाएगी टोटल? पहले एक्स थी, एक्स प्लस कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इज नॉट डबल व्हाट इज द वर्ड बिफोर। अब जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बाद वाली प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ब्लैक की? ये बाद वाली प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस 6 अपॉन कितना? 18। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है पहले की क्या है? डबल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x प्लस 6 अपॉन 18 ये जो है x बाई 12 के क्या है? जस्ट डबल है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है? 2 6 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 6 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 18x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6x प्लस 36 इक्वल टू 18x। उधर जाएगा तो ये 36 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 12x। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। तो क्या बोलते हैं? फाइंड x। तो x वैल्यू 3 आएगी और क्या? 12×3 = 36। ठीक है। अरे भाई 36/12 जो आएगा x आएगा, 12×3 = 36। तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, यही हमारा पूछा था। आगे यहाँ से हमारा लेक्चर होता है एंड। अब यहाँ से मैं कुछ फॉर्मूला और टिप्स बता देता हूँ, तो ध्यान समझो। तो किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमेशा क्या होता है? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, सबसे पहली चीज। और फिर आता है कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज क्या होती है? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होती है वो 0 के इक्वल और उससे बड़ी होती है, लेकिन लेस देन और इक्वल टू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है। अब वहीं श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है? वो हमेशा 1 होती है। ठीक है, ये चीज। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना होती है? 0 होती है। इतना समझ में आया? अगला, आगे। अब जैसे आपसे पूछा था कि एक बार 1 बार जब डाई को रोल किया जाता है तो आउटकम कितने आते हैं? 6 आते हैं। जब 2 टाइम्स किया जाता है कितना आता है? वो आता है 6⁻², जो कि कितना आता है? 36। अगर 3 टाइम्स रोल किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? वो 6⁻3, जो कि 216 होता है। ठीक है, ऐसे। अब क्वाइन का जो टॉसिंग का होता है, एक बार करते हैं तो हेड टेल आता है। जब ये था 1 टाइम का, कितना था? 1 टाइम्स। ठीक है, टॉस का। तो मतलब 2⁻1 इक्वल टू 2। 2 की पावर जितनी बार करेंगे, मान लो 2 टाइम्स किए, कितने टाइम्स किए? 2 टाइम्स रोल किए, मतलब टॉस किए, टॉस। तो कितना आ जाएगा? 2⁻2। कितने आउटकम हो जाएंगे? 4। ठीक है, ये। तो इसमें क्वेश्चन किसके आते हैं? ध्यान समझो। एक आता है कलर बॉल का, क्वाइन का। ठीक है, क्वाइन का हो गया, टॉसिंग का, डाई का हो गया, और प्लेइंग कार्ड का हो गया। ये फेमस टाइप के टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एरिया का हो गया, और और मतलब सिलेक्शन करना होता है किसी चीज़ का, उसमें से हो गया। ठीक है, यही सब मोर इफेक्टिव टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से हम लेक्चर को एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी से शेयर करना चाहते हैं जो कि जिसका वीक हो प्रोबेबिलिटी जैसा एक्सरसाइज, तो ये लेक्चर शेयर कर दीजिएगा, वो देखेगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी करना मस्ट है, तो एनसीईआरटी सोल्यूशन आप जरूर देखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।